Hello student, welcome back to the class of rational numbers, and we are studying rational numbers. So we are in this class we will discuss about the properties of rational numbers. From nowadays we will discuss in English as well as Hindi. So there are lots of students that we call me and then they told me that sir, please discuss also in Hindi because we will not able to understand so much things, and there will be some communication gap also. So basically we try to discuss in both languages where it will be necessary. Okay, so let's discuss with the properties of rational numbers. Okay, so here we discuss the properties of addition of rational numbers. Okay, so properties of addition of rational numbers. सो यहाँ पे हम लोग जो है सो एडिशंस ऑफ रेशनल नंबर के बारे में सीखेंगे. तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. ओके, सो इसमें हम लोग जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज जो हमारे पास है वो जो है सो हम लोग देखेंगे. हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी CLOUSRE होता है शायद. हाँ, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशंस. ओके, सो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि देखिए जो हम लोग जो क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर में क्या है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो ये बोलता है कि जब भी आप किसी दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्चुअली हम ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों लेके चल रहे हैं साथ ही में, क्योंकि हमारे पास जो हम तीन प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो क्लोजर है कम्यूटेटिव है. कम्यूटेटिव तो नहीं बट क्लोजर के केस में हम लोग एडिशंस के बारे में हम लोग जानते हैं. तो चलो हम लोग एडिशंस को और सब्ट्रैक्शंस को साथ में ही लेके कर लेते हैं. तो एक्चुअली जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो क्या बोलता है कि जब भी हम किसी भी दो या दो से ज्यादा रेशनल नंबर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट होता है वो एक रेशनल नंबर ही मिलता है. हर हमेशा जब भी हम किसी दो या दो से ज्यादा रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमको हर हमेशा जो है सो रिजल्ट जो होगा सो रेशनल नंबर होगा. तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि व्हेन टू और मोर देन टू रेशनल नंबर विल बी एडेड टुगेदर देन द रिजल्ट विल बी ऑलवेज अ रेशनल नंबर. हम इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है. सो सपोज, और हम एग्जांपल में हर हमेशा, क्योंकि रेशनल नंबर में हम जानते हैं क्या, जो कि हमारे पास रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. तो हम सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव रेशनल नंबर नहीं लेकर के हम क्या करते हैं, मिक्सिंग ऑफ रेशनल नंबर, दैट मीन्स हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रेशनल नंबर लेकर के एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, ताकि किसी भी तरीके का कंफ्यूजन न हो कि अगर हम नेगेटिव रेशनल नंबर लेंगे तो क्या होगा या पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगा. राइट. सो आप किसी भी तरीके का रेशनल नंबर को जब भी आप ऐड करोगे, चाहे वो दो रेशनल नंबर हो या दो से ज्यादा रेशनल नंबर हो, तो आपको रिजल्ट जो है सो वो एक रेशनल नंबर ही मिलेगा. ओके, सो सपोज कि हमारे पास एक हम यहाँ पे एक कॉमन रेशनल नंबर ड्रॉ कर लेते हैं. लाइक ए इक्वल टू हम ले लेते हैं 2/3, बी इक्वल टू ले लेते हैं b इक्वल टू हम ले लेते हैं -5/9, एंड c इज इक्वल टू हम ले लेते हैं सपोज व्हाट वी टेक हम ले लेते हैं यहाँ पे 7/6. ओके, सो हम तीन रेशनल नंबर ले रहे हैं और इस तीन रेशनल नंबर के बेसिस पर जो है सो हम डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे. ओके, सो पहला जो है सो हम क्लोजर प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं. तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोग देखते हैं क्या हम बोले कि किसी भी दो या दो से ज्यादा रेशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमको रिजल्ट रेशनल नंबर ही मिलेगा. तो हम चेक कर लेते हैं. हम a + b है और इसको ऐड करने पर हम मान लेते हैं x आया, तो x जो है सो एक रेशनल नंबर होना चाहिए. तो हम 2/3 प्लस -5/9 इज इक्वल टू क्या आता है सो चेक कर लेंगे. तो 2/3 यहाँ पे एलसीएम हम लेंगे तो यहाँ पे आएगा 9. ओके, हम नीचे सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ पे आता है 9. ओके, ये 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 हो जाएगा, एंड प्लस ये हो जाएगा 9 1 जा 9, ये -5 हो जाएगा.
अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, 6 माइनस 5/9 होगा, यहाँ पे आया रिजल्ट 1/9। एंड हम क्या जानते हैं रेशनल नंबर के बारे में कि इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 एज वेल एज p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। तो आप यहाँ पे चेक करो कि हमने क्या किया, दो रेशनल नंबर को ऐड किया, ओके, और दो रेशनल नंबर को ऐड करने पे हमने 1/9 आंसर लिया, ओके। तो 1 जो है इंटीजर है, 9 इंटीजर है, p/q के फॉर्म में है एंड q 0 भी नहीं है, तो ये एक रेशनल नंबर है, ओके। सो हम यहाँ से क्लोजर प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि जब भी हम किसी दो या दो से ज्यादा रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमको रिजल्ट हर हमेशा क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम किसी भी दो रेशनल नंबर को अगर किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट इक्वल होता है। हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, इंग्लिश में टर्म बोल सकते हैं कि इफ एनी टू रेशनल नंबर्स विल बी एडेड इन एनी ऑर्डर then the result will be equal or the result will be same. So we can write or we have to prove under the commutative property that a plus b is equal to b plus a, right? So हमने क्या किया, हमने ऑर्डर को चेंज कर दिया। आप देखो कि यहाँ पे पहले a है फिर b है, यहाँ पे पहले हमने b ले लिया देन a ले लिया, राइट, और हमने ऑर्डर को चेंज कर लिया, ओके। और अब हमको ये चेक करना है कि क्या रिजल्ट इक्वल आता है, तो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लेते हैं 2/3 प्लस माइनस 5/9 इज इक्वल टू माइनस 5/9 प्लस 2/3। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 माइनस 5/9। इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 और 9 का एलसीएम 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा -5 अगेन 6, यहाँ पे हम लेंगे तो ये 9 ही आएगा, ये आ जाएगा 6 माइनस 5। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ 1/9 आया, यहाँ 1/9 आया। तो आप देख सकते हो कि LHS और RHS दोनों के तरफ जो है सो हमारा रिजल्ट क्या है, सेम है और रिजल्ट इक्वल है। तो दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ओके। सो here we discuss the two properties, closure property and commutative property। हर हमेशा हम देखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा कि दो या दो से ज्यादा रेशनल नंबर को हम जब भी ऐड करेंगे तो हर हमेशा जो है सो हमको एक रिजल्ट जो है सो रेशनल नंबर ही मिलेगा, ओके। एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम जब भी किसी दो रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है सो क्या होगा, इक्वल होगा, ओके। सो हमारे पास ये दो प्रॉपर्टी है, और भी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं इस पीरियड। देखिए अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो थर्ड प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके। सो यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर क्या है कि व्हेन मोर देन टू रेशनल नंबर्स, ओके। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग टू रेशनल नंबर तक फिक्स थे, ओके। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहीं पर भी हम लोग डिस्कस करते हैं, चाहे वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स हो या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर्स हो या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स हो, राइट, कहीं पर भी हम डिस्कस करते हैं तो वहां पे हम लोग हर हमेशा दो नंबर तक सीमित रहते हैं। लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि व्हेन मोर देन टू, और वी कैन से व्हेन 3 or more than 3 रेशनल नंबर विल बी एडेड इन एनी ऑर्डर, देन द रिजल्ट विल बी इक्वल, ओके। सो 3 या 3 से ज्यादा रेशनल नंबर को भी अगर हम ऐड करते हैं किसी भी ऑर्डर में रख के तो आप देखेंगे कि वहां पे रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा, ओके। सो हियर वी हैव टू प्रूव दैट a plus b plus c is equal to a plus b plus c, okay। And as well as we can write that here that a plus c plus b, है ना। सो हम क्या किए हैं, हम तीन रेशनल नंबर लिए हैं और उसको डिफरेंट ऑर्डर में अरेंज करके लिख लिए हैं। एक बार जो है सो हम सबसे पहले एज वी नो कि हम जो है सो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो हम इस वाले में सबसे पहले b प्लस सी को सॉल्व करेंगे, देन a के साथ ऐड करेंगे। यहाँ पे हम a प्लस बी को पहले ऐड करेंगे, फिर c के साथ ऐड करेंगे, और यहाँ पे हम a प्लस सी को ऐड करेंगे पहले एंड देन b के साथ ऐड करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट इक्वल आता है। तो हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास है 2/3 प्लस -5/9 प्लस 7/6
इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास है 2/3 प्लस -5/9 एंड प्लस 7/6 इज इक्वल टू, यहाँ पे है 2/3 प्लस 7/6 प्लस यहाँ पे है -5/9। अब हम इस सब को सॉल्व करके चेक करेंगे कि क्या तीनों में हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है। अगर सेम आता है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। ओके, सो लेट्स सॉल्व इट। 2/3 प्लस, हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आएगा एलसीएम 6 और 9 का एलसीएम आ जाएगा 18, ये हो जाएगा 9 2 18 -10 प्लस ये हो जाएगा 21। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2/3 और -5/9, तो हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं इसको, तो इसका रिजल्ट आता है 1/9 प्लस 7/6। राइट, आप सॉल्व कर लो, 3 3 9 6 6 -5, हाँ 1/9 आएगा। एंड आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 एंड 7/6 इसका एलसीएम अगेन 18 आएगा, ये 6 आ गया, 6 दूनी 12 और ये हो गया 21, और इसको हम सॉल्व करेंगे प्लस -5/9। ओके, आप इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ से आ जाएगा 2/3 -10 प्लस 21 हो जाएगा 11, तो प्लस 11/18 इज इक्वल टू, आप इसको सॉल्व कर लो, 9 और 6 का एलसीएम अगेन 18 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ये 2 और ये हो जाएगा 21। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो 21 एंड 12 कितना हो जाएगा, 21 एंड 12, तो 21 एंड 10 31 एंड 33/18 -5/9। अब आप सॉल्व कर लो इसको, अगेन एलसीएम हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 6, 12 प्लस 11, ये हो जाएगा 23/18 और ये हो जाएगा 33 -10/18। ओके, अब आप सॉल्व कर लो, 23/18 23/18 एंड 23/18। ओके, सो ये व्हाट वी सी दैट कि हम किसी भी ऑर्डर में अगर हम 3 और मोर देन 3 रेशनल नंबर को अगर हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है सो क्या आएगा, इक्वल आएगा। और यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि हमने जो एग्जांपल लिया है, जब हमने किसी भी ऑर्डर में ऐड किया है तो वहां पे रिजल्ट इक्वल आया है 23/18 23/18 एंड 23/18। तो इस एग्जांपल से हमको क्या समझ में आता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है सो रेशनल नंबर के लिए, रेशनल एडिशन फॉर रेशनल नंबर के लिए होल्ड करता है। और क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि इफ 3 और मोर देन 3 रेशनल नंबर विल बी एडेड इन एनी ऑर्डर then the result will be equal. The commutative property, when the 2 rational number will be added in any order, then the result will be equal, or result will be same. And closure property, when 2 or more than 2 rational number will be added together, then the result must be a rational number. So अब हम 2 और properties जो है, 2 more properties we will discuss about the rational number, addition of rational number. So the fourth property that we will discuss is additive identity. Okay, so we will discuss about the additive identity. So additive identity, अब देखिए एडिटिव आइडेंटिटी जो है, हम लोग जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, और जीरो को हम इसीलिए एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं क्योंकि जीरो को हम किसी भी रेशनल नंबर में अगर हम ऐड करते हैं तो हमको वही रेशनल नंबर मिलता है। ओके, तो आइडेंटिटी जो है सो क्या होता है बेसिकली कि किसी भी रेशनल नंबर का आइडेंटिटी जो है सो वो मेंटेन होता है, और एडिशन के केस में हम किसी भी रेशनल नंबर के आइडेंटिटी को मेंटेन तभी कर सकते हैं जब हम उसके साथ जीरो ऐड करते हैं। तो जीरो को जो है सो हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि जीरो जो है, जीरो इज एन एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, आप देख सकते हैं किसी भी एग्जांपल में, मान लो 2/3 प्लस 0, अगर हम 2/3 लेते हैं प्लस 0 करते हैं तो 2/3 आएगा। अगर हम -2/3 प्लस 0 करेंगे तो -2/3 आएगा। तो क्या हो रहा है कि जो हमारा रेशनल नंबर का जो आइडेंटिटी है वो जो है सो चेंज नहीं हो रहा है ना। तो इसीलिए हम जीरो को क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। अब देखिए क्या होता है कि हर एक रेशनल नंबर के साथ एक ऐसा रेशनल नंबर जुड़ा होता है जिसको हम ओरिजिनल नंबर के साथ अगर हम ऐड करें तो हमको क्या मिलेगा, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या मिलेगा, एडिटिव आइडेंटिटी।
हर हमेशा आप एक चीज ध्यान में रखिए कि हर हमेशा एक किसी भी रेशनल नंबर के साथ एक एसोसिएटेड रेशनल नंबर होता है, और जब हम उस एसोसिएटेड रेशनल नंबर को हम ओरिजिनल रेशनल नंबर के साथ ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, एडिटिव आइडेंटिटी, दैट मीन्स जीरो, वी ऑलवेज गेट द जीरो। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स of the rational number are those rational number which when we will add it with the original rational number then we will get the zero। so कहने के लिए तो हम लोग एडिटिव रेशनल नंबर और सॉरी एडिटिव इनवर्स हम लोग बोलते हैं कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सॉरी अगर एक रेशनल नंबर पॉजिटिव है तो आप उसमें निगेटिव साइन लगा दो, और निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर दो, और वो हमारा एडिटिव इनवर्स हो जाता है, राइट। लेकिन एक्चुअली में एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि एडिटिव इनवर्स वो रेशनल नंबर होता है जिसको हम ओरिजिनल रेशनल नंबर में अगर हम ऐड करें तो हमको हर हमेशा क्या मिलना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी मिलना चाहिए, यानी कि जीरो मिलना चाहिए। और हम उसको अचीव करते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2/3। अब मान लेते हैं कि 2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो कन्वेंशनली अगर हम समझाने के तौर पर समझे तो यहाँ पे 2/3 क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो हम इसको -2/3 लिख देते हैं। तो 2/3 का जो एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स जो है वो क्या हो जाएगा, -2/3, है ना। हम शॉर्ट में AI लिखे हैं, एडिटिव इनवर्स, ओके। अगर यहाँ पे माइनस मान लेते हैं -5/6 है तो इसका एडिटिव इनवर्स, अब ये क्या है, ये निगेटिव रेशनल नंबर है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर, दैट मीन्स 5/6। और आप देख सकते हो कि ये जो हमारा ओरिजिनल रेशनल नंबर है इसका एडिटिव इनवर्स है 5/6, और आप इस दोनों को अगर ऐड करोगे तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, एडिटिव आइडेंटिटी, दैट इज जीरो। सो ये 5 प्रॉपर्टीज था, दीज आर द 5 प्रॉपर्टीज व्हिच वी हैव टू स्टडी in terms of additions of rational numbers, okay। So these are the 5 properties। In next class we will discuss about the properties of multiplication of rational number। Thank you।